नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में नहीं कांग्रेस, संविधान पर बताया हमला, रिजिजू का दावा। समर्थन में विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को वक्फ विधेयक को संविधान पर सीधा हमला करार दिया और विधेयक के क्रियान्वयन का विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सहयोगी तेदेपा और जदयू इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है। इसे संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से थोपा गया है। बिल का विरोध करने की चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे लागू करती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। जयराम ने कहा कि हर विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आप हर पार्टी इस विधेयक का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन सवाल यह है कि जदयू और तेदेपा जैसी पार्टियां क्या करती हैं, जो पार्टियां खुद को पंथ निरपेक्ष कहती हैं, जो कहती है कि उनका पंथ निरपेक्षता में विश्वास है, उनका इस पर क्या रुख है। रिजिजू ने किया अलग दावा। उधर संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि विधेयक के पक्ष में सिर्फ राजग ही एकजुट नहीं है, बल्कि विपक्षी INDIA के भी कई सांसदों ने इसका समर्थन करते हुए जल्द बिल लाने की मांग की है। विपक्षी सांसद सिर्फ अपने नेताओं के डर की वजह से खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ राजनीतिक दल और संगठन जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दावा किया कि संशोधन विधेयक में गरीब, पिछड़े, मुसलमानों और महिलाओं के भले के लिए प्राविधान किए गए हैं। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और मुसलमानों की मस्जिदें, कब्रिस्तान और जमीन जायदाद छीन ली जाएगी, जबकि यह कानून आजादी से पहले था और बाद में भी है। इसमें लगातार बदलाव भी किए गए और अब संवैधानिक कैसे हो गया। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने किया बिल का समर्थन। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी पत्र लिखकर विधेयक का समर्थन किया है। पत्र में उल्लेख है कि मौजूदा केंद्रीय वक्फ अधिनियम में कुछ प्राविधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध है। कहा गया कि केरल में वक्फ बोर्ड ने मुनव्वम क्षेत्र में 600 से अधिक परिवारों की पैतृक आवासीय संपत्तियों को वक्फ भूमि घोषित करने के लिए इन प्राविधानों का इस्तेमाल किया है। पिछले 3 वर्षों में ये मुद्दा एक जटिल कानूनी विवाद में बदल गया है। सिर्फ कानूनी संशोधन ही इसका स्थायी समाधान कर सकते हैं। बिशप कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।